हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बाजार से फ़ायदा। हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया और कल बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और कहाँ हमें ट्रेड कल मिल सकते हैं। कल एक वीकली एक्सपायरी है। एक हमें मोमेंटम वोलेटाइल वाला दिख सकता है। जैसे आज का कल का जो क्लोजिंग हुआ था वो लगभग 37,936 पे हुआ था और आज का ओपनिंग 38,283 के आसपास हुआ। तो लगभग 250 से 300 300 से 350 पॉइंट्स का हमें एक गैप अप ओपनिंग मिला। गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। बट गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, कौन सा 38,200 का ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसके ऊपर हम गैप अप ओपन होते हैं, इसी लेवल का सपोर्ट लेते हैं और एक बुलिश कैंडल बनाते हैं। बुलिश कैंडल बनाते हैं। आफ्टर दैट हम वन वे कहीं ना कहीं 38,600 तक पहुंचते हैं। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे हमें हर जगह पे एक रेजिस्टेंस ही मिलेगा, जैसे 400 पॉइंट्स, 200। ये 38,400 600 यहाँ पे हमें हर जगह रेजिस्टेंस ही मिला और मार्केट एक पूरे दिन एक कंसोलिडेशन वाले मूवमेंट में रह गया। जैसे पहले मूवमेंट मिला, आफ्टर दैट कंसोलिडेट ही करता रहा एंड आफ्टर लास्ट 1 आवर में कहीं ना कहीं एक मूवमेंट आती है जहाँ पे हम एक एक 200 पॉइंट्स का और एक ज़्यादा मूवमेंट देते हैं। हमें इस जगह पे इसमें दो जगह ट्रेड मिल सकते थे। जैसे कि हम ये वाला जो जैसे ही रेंज ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होने पर यहाँ पे हमने एक ट्रेड लेना चाहिए था और यहाँ से यहाँ पे एक 150 पॉइंट्स का मूवमेंट का एक ट्रेड हमें मिल सकता था। जो कि मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर चुका था। आप अगर टेलीग्राम चैनल पे हो तो आपको वो डिसीजन दिख गया होगा कि कहाँ पे मैंने क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला लेवल दिया है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट, टारगेट, ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें देखने मिल सकती है। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। जैसे आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो डे के हाई एंड पे हुआ है। 38,602 पे हमारा क्लोजिंग आज का हमें मिला है। यहाँ से मतलब ये जो गैप है ये हमने फील नहीं किया है। अगर ये गैप फील होना है तो कल ही ये गैप फील हो जाएगा। बट अगर नहीं होता है तो फिर इसको ये एक ऊपर मोमेंटम हमें मिलेगा। और गैप फील नहीं होना ये एक बुलिश मोमेंटम डिनोट करता है। जैसे आज की जो कैंडल ऊपर हुई थी, एक भी कैंडल दिन का लो ब्रेक नहीं कर पाई। हम हायर हाईज ही बनाते रहे। एक बुलिश मोमेंटम डिनोट करता है और कल मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो उसमें उसके चलते आज का बैंक में ये बुलिशपन कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम डिनोट करता है। चलिए देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कल अगर बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो हमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिल सकते हैं। कल है वीकली एक्सपायरी, तो कल प्रीमियम ईटअप होगा। बहुत सारे लोग थर्सडे के दिन ही लॉस करते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ वर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ट्रेड मिलेगा। कल देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कल हम गैप अप ओपन होए, जिस तरीके से हमने एक डे के एंड तक आके हमने क्लोजिंग दी है। तो अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं 38,000 राइट नाउ हमारा 600 हमारा क्लोजिंग लेवल है। बट अगर हम गैप अप ओपन होते हैं 38,800 के करीब, इस लेवल पे अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो हमें सबको पता है ये कि 38,900 ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। इस रेंज में कहीं पे भी हम ओपन होते हैं 300-400 पॉइंट का मूवमेंट, तो हमें कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ही वर्क करेगा। यहाँ पे हमें प्राइस मूवमेंट देखना होगा कि सपोज यहाँ पे ओपन होके हम यहाँ पे आते हैं 38,900 पे, और यहाँ पे अगर एक कोई ऐसी कैंडल मिलती है आप लोगों को, तो आप उस कैंडल का हाई पकड़ के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक ट्रेड आप सबको वहाँ पे मिल सकता है। ये तो हो गया गैप अप का। अब अगर हम गैप अप ओपन होके पहले ही नीचे आते हैं और जैसे आज इसने सपोर्ट लिया वैसा ही सपोर्ट हम यहाँ पे लेते हैं, तो हमें एक बुलिश ट्रेड मिल सकता है, जैसे इस तरीके से। अगर इस तरीके से हम यहाँ पे एक हैमर कैंडल हमें यहाँ पे मिलती है तो हम यहाँ पे अप साइड के लिए एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। बट ये ज़रूर याद रखना कि हर जगह पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा।
गैप अप ओपन होके मार्केट एक और चीज़ कर सकता है, जैसे गैप अप अगर ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास, बहुत लोग यहाँ पे ट्रेड बाय कर सकते हैं और देन मार्केट कंसोलिडेशन वाले पीरियड में आ सकता है। ओके, सो कंसोलिडेशन अगर करेगा और आपने अगर ट्रेड स्टार्टिंग में ही ले लिया तो आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से डाउन होगा। सो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें थोड़ा वेट करके ही ट्रेड लेना होगा। ओके, सो ये रेंज का गैप अप तो हमने क्लियर कर लिया। ओके, सो इस रेंज में जब भी ओपन करेगा या तो नीचे के साइड में आएगा तो हम एक हैमर कैंडल मिलने पर ऊपर का ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे अगर एक बियरिश अगर ऐसा इस तरीके का हैमर मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं हम नीचे के साइड में एक ट्रेड लेंगे। बट अगर ऊपर ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो हम बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट कर देंगे। ओके, सो नाउ अगर साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज अगर ओपन होता है तो देर इज़ अ चांस कि हम इस लेवल पे अगर ओपन होते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, आज हमने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और देन हम फिर से ये वाला लेवल टेस्ट कर सकते हैं नीचे का 38,200 का लेवल। बट यहाँ पे हमें 38,400 का एक सपोर्ट रहेगा, 38,200 का सपोर्ट रहेगा। एंड आफ्टर दैट एक ये जो लेवल कल का ये जो गैप बचा था ये हम टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ये नहीं होता है और यहाँ से हमें एक मोमेंटम मिलता है 12:30 के बाद, तो हमें एक अच्छा ऊपर साइड मूवमेंट मिल सकता है, जो कि यहाँ से हमें 38,600 और 38,900 तक लेके जा सकता है। ओके, सो ये तो हो गया साइडवेज का, जिसमें नीचे साइड अगर आता है तो। बट साइडवेज ओपन होके अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं और कंसोलिडेट करके कुछ देर बाद ये लेवल ब्रेक करते हैं तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है 38,900 तक, जो कि हमारा प्रीमियम लगभग बैंक निफ्टी में अगर ये 300 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो एट द मनी कॉल रहेगा वो 150 टू 200 पॉइंट्स 150 के आसपास कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ओके, सो ये हो गया साइडवेज मूवमेंट का। नाउ गैप डाउन मूवमेंट का चलिए चेक करते हैं। जैसे अगर हम इस लेवल पे ब्रेक करते हैं, ओपन होते हैं 38,400 से 38,200 इस रेंज में अगर ओपन होते हैं, सो पहले हमारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा वो 38,200 हमें सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बट वो अगर ब्रेक होता है तो हम पहले गैप फील करेंगे, गैप फील होने के बाद हम ऊपर वाला मूवमेंट दे सकते हैं। बट इस बीच वो कंसोलिडेट कर सकता है, सो दैट लोगों के प्रीमियम डाउन हो और मार्केट ऊपर जाने पर भी उनको प्रॉफिट ना हो। सो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो हम यहाँ पे एक वेट करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। सो यहाँ पे एक लेवल रहेगा, यहाँ पे हम गैप अप ओपन होके अगर हम बुलिश कैंडल देते हैं तो हमें यहाँ पे एक ऊपर साइड में एक ट्रेड मिल सकता है, जो कि हमें ऊपर वाली रेंज में लेके जा सकता है। कल के लिए मार्केट का जो व्यू है वो लगभग साइडवेज टू बुलिश है, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और उस पॉलिसी में मैक्सिमम लोगों का कहना ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। सो ये काइंड ऑफ बुलिश एक व्यू है मार्केट के लिए। सो इसलिए आज बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा था। सो कल के लिए आपको अगर लेवल्स मार्क करने तो आप कर सकते हैं, जैसे 38,630 ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, सो अगर हम साइडवेज ओपन होके इसको अगर ब्रेक करते हैं तो हमें ऊपर के साइड में एक ट्रेड मिल सकता है। बट अगर हम साइडवेज ओपन होके अगर नीचे जाते हैं तो नीचे में जो हमें सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 38,200। सो लेवल 38,200, 38,600 एंड 38,900। सो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।